हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी के ये तो कोई पहचान का मोहताज नहीं रही है, उनको आप सब जानते होंगे, फिर भी हम उनके बारे में बात करते हैं। बात इसलिए करेंगे क्योंकि उनके राजनीतिक जीवन पर तो आप सुने ही होंगे, हालांकि हम भी राजनीतिक जीवन में बात करेंगे। उनसे पहले उनके पर्सनल जीवन के बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि बिना पर्सनल जीवन के बारे में जाने उनके राजनीतिक जीवन को जानना इतना आसान नहीं होता। आप जब उनके बारे में, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जब जानेंगे तो आप दंग रह जाइएगा। इसके बारे में एक कितनी समस्याओं से गुजरी है, जब वहाँ किस तरह से राष्ट्रपति भवन तक पहुँची है, आप जानेंगे। तो आप पहली बार उनके बारे में जब ये सब जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसी महिला वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। चलिए उनके बारे में ज़्यादा न बातते हुए शुरुआत ही करते हैं। शुरुआत तो सबसे पहले यहाँ से करेंगे, क्योंकि उनका जन्म से 1958 में जब जन्म होती है, 1958 में जन्म होती हैं और जन्म होती हैं ऊपरवाड़ा गांव में। ऊपरवाड़ा गांव में जन्म होती हैं। और ये जो जन्म होती है वो आदिवासी में जन्म लेती हैं। इस आदिवासी का नाम होता है संथाल आदिवासी में जन्म लेती हैं। जन्म ऐसे नहीं हुआ कि मतलब एक बहुत ही बड़े परिवार में हुआ होगा फिर उनकी सफर रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही नॉर्मल परिवार में लेती है। ये इतनी नॉर्मल परिवार में लेती है, आप एक से सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो है सो आदिवासी है, संथाल आदिवासी, और उनका गांव भी बहुत छोटा गांव है और इस गांव का नाम है ऊपरवाड़ा। यहाँ जन्म लेती हैं 1958 में। उसका शुरुआती नाम द्रौपदी टुडू था। द्रौपदी टुडू उसका प्रारंभिक नाम द्रौपदी टुडू था। द्रौपदी टुडू 1969 से 1973 तक गांव के ही आदिवासी आवासीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ली है और वहां तक वो 7वीं की पढ़ाई की है। 7वीं तक यहाँ पढ़ी। 7वीं के बाद वहाँ के बाद वो चली जाती हैं गांव से बाहर, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इसी कारण उसे स्कूल का मॉनिटर भी बनाया गया। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन गांव में 7वीं के ज़्यादा कोई शिक्षा का जो स्कूल ही नहीं था 7वीं के बाद, तो उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ा। वो पहली ऐसी महिला थी, गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो बाहर जाके, द्रौपदी टुडू जी बाहर जाती हैं घर से बाहर और चली जाती है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक विश्वविद्यालय है, रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और वहाँ पढ़ाई शुरू करती हैं। रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ से जब वो पढ़ाई शुरू करती हैं, उसी समय उन्हें एक लड़का भी पसंद आता है और उसका नाम रहता है श्यामचरण जी उन्हें पसंद आता है। श्यामचरण मुर्मू, उसका पूरा नाम है मुर्मू। श्यामचरण मुर्मू जी पसंद आते हैं और उन्हीं से श्यामचरण जी मुर्मू पसंद आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि जब वो गांव से छोड़ती हैं, गांव छोड़कर जब बाहर जाती हैं, बाहर जाने के बाद वो पढ़ाई शुरू करती हैं और भुवनेश्वर के कॉलेज में जाके एडमिशन लेती हैं। द्रौपदी जी भी ग्रेजुएशन करने के लिए ही गई थी और यहाँ पर श्यामचरण मुर्मू जी भी ग्रेजुएशन करने के लिए ही गया था और द्रौपदी टुडू जी भी वहीं गई थी। यहाँ तक समझने के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी से चल रही होती है। कॉलेज के समय ही उन दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहता है। पढ़ाई के समय ही जब वो ग्रेजुएशन कर रही है तो गांव आती हैं। ये दोनों अपने अपने गार्जियन को ये बताता है कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों गार्जियन ने, हालांकि लड़का के जो गार्जियन है श्यामचरण जी के पिता, वो तो मान गए थे। श्यामचरण मुर्मू जी के जो पिता वो मान गए थे, पर द्रौपदी टुडू जी के जो पिता हैं वो नहीं माने। उन्होंने शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया। जो द्रौपदी जी के पिता का नाम था वो था बिरंची नारायण टुडू। उनके पिता का नाम था बिरंची नारायण टुडू। श्यामचरण जी के पिता जब बोले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो श्यामचरण जी कुछ लोगों के साथ बिरंची नारायण जी के गांव आ गए, यानी द्रौपदी जी के गांव आते हैं। द्रौपदी जी का गांव था ऊपरवाड़ा आते हैं। 3 दिन से 4 दिन तक वहीं पर डेरा डाल देते हैं कि अब तो हम शादी करके ही जाएंगे।
इस तरह से उसकी प्रेम कहानी चलती है। 3 दिन तक वहीं पर डेरा डालते हैं और अब कहता है कि हम तो शादी करके ही जाएंगे। द्रौपदी जी भी उनके समर्थन था, क्योंकि द्रौपदी जी भी चाहते थे कि उन्हीं से शादी करें और श्यामचरण मुर्मू जी भी चाहते थे हम उन्हीं से शादी करेंगे। फाइनली उनके पिता भी बिरंची नारायण जी भी मानते हैं और द्रौपदी जी की शादी उनसे तय होता है। शादी तय हो जाता है और संथाल जो समाज है, संथाल जो आदिवासी है, उनमें एक सबसे बड़ी खास बात वो है कि वहाँ दहेज जो प्रथा है, वहाँ दहेज लड़की न देकर लड़का को दहेज देना पड़ता है। संथाल आदिवासी में ऐसा ही होता है। तो लक्ष्मण जो द्रौपदी जी हैं उनको दहेज में मिलता है, मारकर चिंता, द्रौपदी जी को दहेज में मिला है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 गाय, बैल और 6 जोड़ी कपड़ी, 6 जोड़ी कपड़ा मिला है उनके दहेज में। और इन दोनों का शादी होता है। शादी करके द्रौपदी जी अपने यहाँ, मतलब द्रौपदी जी शादी करके चले आते हैं रंगपुर। रंगपुर से पहाड़पुर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका घर था रंगपुर, और रंगपुर से पहाड़पुर आ जाते हैं। पहाड़पुर यानी श्यामचरण मुर्मू जी के घर। श्यामचरण मुर्मू जी के कई पेपर में आप ये भी देखेंगे लिखा होगा मयूरभंग, श्यामचरण जी के घर जहाँ द्रौपदी जी आते हैं। तो श्यामचरण जी के घर मयूरभंग दिखाता है, लेकिन वहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही पहाड़पुर है। अगर ओरिजिनल गांव है पहाड़पुर, तो यहाँ फेमस जगह पहाड़पुर नहीं था, मयूरभंग था, इसीलिए मयूरभंग को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। लेकिन वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है पहाड़पुर, तो पहाड़पुर में उनका ओरिजिनल गांव है। तो द्रौपदी जी और श्यामचरण जी अपने गांव आते हैं, जहाँ पे श्यामचरण जी का घर था, मतलब द्रौपदी जी का ससुराल हो जाता है, ससुराल हो जाता है। और जो ये ऊपर वाला था वो मायका हो जाता है। अब ऊपर वाला तो मायका हो गया और वो आ गया पहाड़पुर। ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, कोई बड़ी बात नहीं, एक मिडिल परिवार से था ही, ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहती है। उनके ज़िंदगी का सबसे, जब ज़िंदगी चल रही थी तो उन्हें 2 बेटा और 1 बेटी को, यानी 3 संतान होता है। 3 संतान में 2 बेटा और 1 बेटी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी और 1984 का वक्त आता है। 1984 का एक ऐसा वक्त आता है जब उनका एक बेटी द्रौपदी मुर्मू का, यानी पहले तो द्रौपदी टूडू था, पर शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू हो गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू इनका पति जी का टाइटल था, इसीलिए द्रौपदी जी द्रौपदी टूडू से द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। शादी के बाद 3 संतान होती है, जिसमें से 2 बेटा 1 बेटी। एक बेटी का देहांत हो जाती है 1984 में। 1984 में देहांत हो जाती है। यहाँ से किसी तरह से अपने आप को संभालती है और ज़िंदगी है वो तो चलती ही जाती है। किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया और ज़िंदगी बढ़ रही थी। एक वक्त और उसकी ज़िंदगी में आता है 2010 का। 2010 का एक ऐसा वक्त होता है जब उनका बड़ा बेटा भी देहांत हो जाता है। बड़ा बेटा का भी देहांत हो जाता है। फिर वो अपने आप को किसी तरह से संभालती है और संभालने के बाद जिस तरह से ज़िंदगी थोड़ा, मतलब एक बैठता है ना कि हाँ ज़िंदगी अब ठीक ठाक चल रही है, जैसे ही ज़िंदगी पटरी पर आता, उससे 3 साल बाद 2013 में उनका छोटा बेटा का भी देहांत हो जाता है। मतलब 2 बेटा और 1 बेटी जिनको उन्होंने जन्म दिया था, तीनों का देहांत हो जाता है 2013 तक देख लीजिए। इसके बाद जस्ट 1 साल, एक वक्त आता है 2014 का। ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा समय होता है जहाँ तो उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर एक सहारा जरूर है, पति, जिन्होंने उन्हें प्यार करके, ऐसे नहीं शादी किया था, प्यार किया था उन्होंने और फिर शादी किया था। उनकी ज़िंदगी का एक था कि हाँ एक आसरा है ज़िंदगी जीने के लिए, पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि 2014 में उनका पति का भी देहांत हो जाता है। उनकी ज़िंदगी अब पूरा खाली, घर खाली, कोई उनकी ज़िंदगी में बचता नहीं है, बस एक अकेला महिला बच जाती है, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी कहती है कि किसी तरह से हमने तो अपने ज़िंदगी को तो संभाल ही लिया, ऐसा तो नहीं है, पर ज़िंदगी को संभालते संभालते ध्यान भटकाने के लिए हम ध्यान करना चालू कर दिए थे। ध्यान भटकाने के लिए ध्यान चालू किया और हमने शिव का भक्त, शिव जी का ध्यान करते थे ताकि हमारा ध्यान उन पर लगा रहे, ताकि और वो चीज़ पर ध्यान ना आए। इसके बाद जब उनके परिवार से सब खत्म हो जाता है, एक के बाद एक, पूरी ज़िंदगी में सब खत्म हो जाता है, तब उन्होंने एक कॉलेज स्कूल खोलता है, SLS वही स्कूल है जहाँ उनका घर था। उन्होंने अपने घर को ही एक
स्कूल में बदल दिया SLS, जिसका मतलब होता है श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्चतर प्राथमिक आदिवासी विद्यालय, SLS स्कूल खोलता है और अपने घर को ही एक स्कूल में तब्दील कर देता है। ये उनकी जीवनी इस तरह से रही है। राजनीतिक जीवन पर हम बात करेंगे ही, पर्सनल जीवन उसकी कुछ यूँ बीता है कि ज़िंदगी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। अभी उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, पर जो उनकी पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी है कुछ ऐसी बीती है जहाँ हम लोगों को लगता है कि यार ज़िंदगी हमसे कितना दगाबाज कर रहे हैं, पर उनसे कितना दगाबाज किया है आप जानते होंगे। जिन्होंने 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया और तीनों उनके जीते जी ही चला जाए, कितना दुख होता होगा उन माँ के बारे में। उन माँ से कभी पूछेगा कि यार कितना तकलीफ होता है जब उनका परिवार से कोई एक सदस्य या उनका कोई एक बेटा डेथ करता होगा, क्या तकलीफ होता है। लेकिन वहाँ तो उनके पूरे परिवार ही लुट गया है, पूरे परिवार खत्म। जहाँ डोली में बैठ के ऊपर बारात से पहाड़पुर आई थी, यही पहाड़पुर अभी उनके लिए एक सुनसान बन गई थी। फिलहाल वहाँ तक तो उनकी जीवनी चलती है। शिक्षा का लेवल अब तो फिलहाल उस गाँव में ठीक है, क्योंकि जब द्रौपदी जी पढ़ती थी तो वहाँ तक 7वीं तक ही शिक्षा की मिलती थी, इसीलिए द्रौपदी जी भुवनेश्वर उनको जाना पड़ा। वो पहली महिला ऐसी बनी है जो 15वीं राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी महिला है, 15वीं आदिवासी महिला बनी है। इससे पहले आदिवासी में से कोई नहीं बना था। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुआ है। पहला था प्रतिभा सिंह पाटिल, पहला है महिला में प्रतिभा सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 तक बनी रही। तो हम उनके अब द्रौपदी जी की जो ये पर्सनल लाइफ थी उन्होंने हम आपको बता दिए हैं। अब उनके हम राजनीतिक जीवन पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्लाइड मिटा लेते हैं, इसके बाद हम उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम द्रौपदी मुर्मू जी के पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जाने हैं, उसी तरह से थोड़ा राजनीतिक जीवन के बारे में भी उनको जान लेते हैं। देखिए, उनकी जीवन की पहली राजनीतिक जीवन की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन पहली कार्य के रूप में उन्होंने सिंचाई विभाग में कार्य की, जहां वो क्लर्क के रूप में कार्य की थी। क्लर्क के रूप में उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग के रूप में कार्य की। उसके बाद उनको छोड़ दी और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई और वहां असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी पहले क्लर्क, इसके बाद प्रोफेसर। उसके बाद 1997 में मयूरभंग के रायरंगपुर से पार्षद की चुनाव लड़ी और वहां जीत भी गई। इसके बाद ओडिशा से 2 बार विधायक बनी। ओडिशा से 2 बार वो विधायक भी रही है। ओडिशा से 2 बार विधायक रही है, 2 बार विधायक भी रही है। उसके बाद वर्ष 2000 में और 2004 तक राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य की है। वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य की है मत्स्य पालन विभाग में। इसके बाद 2015 का वक्त आता है, ऊपर लिख देते हैं 2015। इसके बाद 2015 का वक्त आता है और उस समय वो झारखंड के राज्यपाल बन गई। झारखंड के राज्यपाल बनती है और वहाँ राज्यपाल के रूप में कार्य करती हैं। झारखंड के राज्यपाल बनने के मतलब उस समय यहाँ जो है सो पहली वो महिला थी जो झारखंड के राज्यपाल बनी थी। और इतना संघर्ष के बाद अब जाके 2022 में वो राष्ट्रपति बन गई है। 2022 में राष्ट्रपति बन गई। तो ये थी उनकी पूरी जीवनी, जहाँ हमने पर्सनल लाइफ से लेकर राजनीतिक जीवन तक, यानी जहाँ स्टूडेंट थी वो, उनके जन्म से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के सफ़र के बारे में हमने पूरे चर्चा की है। पूरा तो चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि एक वीडियो में उनको करना बहुत ही मुश्किल है और इतने बड़े दिग्गज के बारे में एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो आपके लिए जानना, हम लोगों के लिए जानना जरूरी था, उन पर थोड़ी बात की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।